देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसके खिलाफ तेज़ी से प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, कभी जंतर मंतर पर, कभी लोग आज ऊना में प्रोटेस्ट हो रहा है। AIYF और AISF ने एक लंबा शेड्यूल सेव किया, सेव इंडिया चेंज इंडिया लॉन्ग मार्च है ये, कन्याकुमारी टू हुसैनवाला पंजाब में ख़त्म होगा। 15 जुलाई से 12 सितंबर तक ये जो है लॉन्ग मार्च है। और ये इन लोग की माने तो 20 से ज़्यादा लोग हैं, वो दिल्ली से जा रहे हैं और कन्याकुमारी से लॉन्ग मार्च करेंगे। इन्होंने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था और डिटेल्स बताया इन्होंने कि ये लॉन्ग मार्च, आपको क्यों लगता है ये लॉन्ग मार्च क्यों ज़रूरी लग रहा है आपको? देखिए, हम जब कह रहे हैं, हमने कहा कि ये लॉन्ग मार्च हमारा, क्योंकि हम छात्र और यूथ फेडरेशन के लोग, स्टूडेंट फेडरेशन और यूथ फेडरेशन मिलकर कर रहा है। हमारी प्रायोरिटीज़ देश में छात्रों पे और नौजवानों पे जो हमले हैं, समाज पे के हर वो तबका जो शोषित तबका रहा है उसको फिर से अलग से उनको ये एहसास दिलाना कि तुम डर के रहो, तुम्हारे अधिकार को छीनना। और लगातार सीरीज में आप देख लीजिए, कौन लोग ये कर रहे हैं, किस पर आरोप लगा रही हैं? सरकार पर आरोप लगा रही हैं, किस पर आरोप लगा रही हैं? एक तो एक मानसिकता है जो सामंतवादी मानसिकता है, ब्राह्मणवादी मानसिकता है, जो आरएसएस जिसको चला रहा है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीजेपी की सरकार है। आखिर ये मॉब लिंचिंग, ये भीड़ तंत्र, ये सब कुछ पहले नहीं हो रहा था इस तरह से। एक्सप्लॉइटेशन था, दंगे भी हो रहे थे, सब कुछ था। लेकिन एक सड़क पे चलता हुआ आदमी इसलिए मारा जाता है कि उसके चेहरे पे दाढ़ी होती है, उसके सर पे टोपी होता है। एक पे सड़क पे चलता हुआ आदमी इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसने फेसबुक पोस्ट पे कुछ लिख दिया है किसी खास धर्म के अगेंस्ट में। तो ये जो मानसिकता जो तैयार हुई है, आखिर इन लोगों की मानसिकता इस लेवल पे कैसे आ गई है और वो सड़क तक कैसे दिख रही है? इसका मतलब है कि सरकार का उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, सरकार की तरफ से वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जो उनको इस सारे नरसंहार को ले लीजिए, दंगा को ले लीजिए, मॉब लिंचिंग ले लीजिए, कम्युनलिज्म ले लीजिए, कास्टिज्म ले लीजिए, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसको वो सब सह मिल रहा है। और हमारा लॉन्ग मार्च का मकसद है कि देश और समाज में जिस भी तरह के हमले हो रहे हैं, जिस भी तरह का अटैक, एट्रोसिटीज़ पिछले तबकों पे हो रहे हैं, छात्रों पे हो रहे हैं, विश्वविद्यालय पे हो रहे हैं, एक लिबरल और उदारवादी जो सिलेबस है, जो हमारी समाज को जो एक समरसता बनाकर रखती है, एकजुटता बनाकर रखती है, उसको जो तोड़ने की कोशिश है, इन सब को बचाने के लिए और देश में एकजुटता लाने के लिए, देश में अवेयरनेस लाने के लिए हमारा लॉन्ग मार्च है। इसके साथ साथ जो हमारे कुछ डिमांड्स है, जैसे हमको लगता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए और उसके बहुत सारे इफ एंड बट हैं, तो हमारा डिमांड है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो। हमारा डिमांड है कि अन्ना वाला डिमांड तो नहीं है कि चुनाव ही खत्म हो जाए? देखिए, अन्ना जी का तो डिमांड जो था वो तो सबके सामने है कि कांग्रेस मुक्त करके बीजेपी की सरकार बनाना। हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो संघर्ष है, वो हमारा आंदोलन संघर्ष हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हमारे आपसी भाईचारे को बचाने के लिए, हमारी कौमी एकजहती को बचाने के लिए है, हमारी गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए। कभी था नहीं भारत में। क्या लग रहा है मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है फिलहाल, जो जब से मोदी जी और योगी जी का कॉम्बिनेशन बना है? देखिए, मुसलमानों का तो हालत ख़राब हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ केवल मुसलमानों का ही नहीं, देश के हर एक इंसान की हालत ख़राब की गई है। आपने देखा कि परसों चर्च पर भी हमला हुआ, उसके पहले दलितों पर भयंकर हमले लगातार चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। स्टूडेंट्स पर हमले हो रहे हैं, एजुकेशन पर हमले, यूनिवर्सिटीज़ पर हमले ये लगातार हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें सामने हैं। तो असल जो उद्देश्य है इस सरकार का कि कैसे इस देश की जो लूट है, इस देश की जो संपदा की जो लूट है, उसको कैसे अधिक से अधिक बढ़ाने का काम करें। चूँकि जनता ही उसका प्रतिरोध करेगी, विरोध करेगी, तो जनता को विभिन्न वर्गों में, तबकों में उन्हें बांटो और बांट करके उन पे हमला करते रहो और आपस में उन्हें लड़ाते रहो कि मूल जो मुद्दे हैं, मूल जो विषय है, उससे लोग वो हटे रहें। ये चीज़ें आप जब बात करेंगे लोगों से तो जो कट्टरता है वो लोगों के दिमाग में भर दी गई है। इसको लगता है कि अब जिस तरह से 3 साल 4 साल का लंबा वक्त हो गया, उनके पास सत्ता भी है, सारा संसाधन भी है, आप लोग इस बात को पब्लिक को कन्वे कर पाएंगे, मैसेज पहुंचा पाएंगे? क्योंकि हालात जो मॉब लिंचिंग कर रहा है वो किसी पार्टी का नहीं है, उसके दिमाग में भर दिया गया है कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यहाँ मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, यहाँ छुआछूत होनी चाहिए, जो जाति व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए। क्या सोल्यूशन लग रहा है ये मार्च के बाद? लंबा मार्च है, तकलीफ दे मार्च होगा, कुछ क्या किस तरह की उम्मीदें पाल रहे हैं आप लोग, इससे क्या बदलेगा? देखिए, आपने जो बात कही वो एकदम वाकई में बहुत ही सही बात, वाजिब बात आपने कही है। हम उस पूरी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन वो इतिहास गवाह है कि हर एक से एक विपरीत परिस्थितियां मानव जाति के सामने आई है, लेकिन मानव जाति ने उसका मुकाबला किया है और हमेशा उम्मीद और आशा के साथ में हम चलते रहे हैं। तो हम भी उम्मीद और आशा रखते हैं। और आपने जैसा कि खुद कहा कि सारे लोग उनके लोग नहीं हो गए हैं, सारे लोग उनके साथ उनके मानसिकता के नहीं तैयार हो गए हैं, लेकिन मानसिकता ऐसा बनाया जा रहा है, इस वजह से वो काम कर रहे हैं।
तो हम लोगों का प्रयास है कि उनकी चेतना को हम जगाने का काम कर सकें, उन्हें हम समझा सकें, बता सकें कि अरे भाई तुम भी आदमी हो और तुम्हारी जो ज़रूरत है वो शिक्षा है, रोज़गार है, स्वास्थ्य है और सामाजिक शांति है, एकता है। तुम्हारे ये मसले हैं, तुम इन मसलों से भटक करके तुम ये हिंदू और मुसलमान के पीछे क्यों भाग रहे हो? ये भी नया रोजगार है गौरक्षा। ये एकदम बिल्कुल नया रोज़गार ही नहीं है, नया एक राजनीति का हथकंडा भी लोगों के लिए बन गया है। क्या लग रहा है ये आप लोगों से 3 महीने का टूर है आप लोग का जो मार्च है, पहले तो फंड कहाँ से आ रहा है इस पर सवाल उठा देंगे। देखिए, जहाँ तक आपको मालूम है कि हम लोग लॉन्ग मार्च अभी शुरू करने जा रहे हैं 15 जुलाई से कन्याकुमारी से। हमारे पूरे स्टेट यूनिट में सारे हमारे जो एसएफ आईएएफ के पूरा कैडर लगे हुए हैं और इस लॉन्ग मार्च को सक्सेस करने के लिए, इसके डिमांड्स के लिए, इसको डिमांड्स को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, बाइक यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों के बीच में हमारी लॉन्ग मार्च आने वाला है। हम इस इशू को लेकर के हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं, इसको लेकर के हमारे सारे कार्यकर्ता लग रहे हैं और साथ ही साथ हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम इन मुद्दों को लेकर के, हम छात्र आंदोलन करने वाले, हम नौजवान आंदोलन से जो नौजवान हैं, छात्र हैं, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमको सहयोग कीजिए और ये जो यात्रा है वो आपके सहयोग से। और यही नहीं, हम लोग जहाँ जहाँ पब्लिक मीटिंग करेंगे, जहाँ जहाँ नुक्कड़ सभा करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि यात्रा कर में आपके सपोर्ट से चलना है, इसलिए उनसे आर्थिक सपोर्ट मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये देश की जनता इस बात को समझती है और वो भी पहचानती है कि कौन लोग किसके लिए लड़ने वाले हैं और कौन लोग सवाल के लिए लेकर लड़ने वाले हैं। तो हमारे जो मुद्दे हैं वो लोगों को टच करेंगे और हम समझते हैं कि उनका आर्थिक सहयोग मिलेगा, उनका मोरल सपोर्ट मिलेगा और हम कामयाब होंगे। हम इस लॉन्ग मार्च की यात्रा का जिस मकसद से, इस सोच से के साथ हम 18 स्टेट में और 2 महीना की ये जो पूरा लंबी यात्रा 60 दिन की हम जो हुसैनी वाला में ख़त्म करेंगे कन्याकुमारी से, हमको लगता है कि इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। छात्रों को, नौजवानों को, देश के लोगों को हम जगाने में कामयाब होंगे और हर तरह का सपोर्ट हमको मिलेगा। राइला, मेरी सलाह है, बिस्लेरी मत पीजिएगा, एसी में मत चलिएगा, नहीं तो हवाई जहाज से जो लोग उड़ते हैं वो आपको इंटरनेशनल फंडिंग बता देंगे। देखिए, सही बात कह रहे हैं आप। एसी में तो हम तब चलेंगे जब हमारी उतनी औकात होगी। हम तो गरीब, गुरबा और शोषित तबके के लोग हैं और हम वो लोग हैं जो देश के उन तबके के लिए लड़ते हैं जो आज तक मौलिक जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। तो जब हम उनके पास जा रहे हैं, उन गरीबों के पास जा रहे हैं, उन मजदूरों और किसानों के पास जा रहे हैं, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, तो और उन्हीं से हम आर्थिक सहयोग भी ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास वही खुले नल की पानी होगी और वही छोटी मोटी टूटी हुई कोई गाड़ियाँ होंगी जो हमें लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि हर एक चीज़ की पारदर्शिता होनी चाहिए और लोगों के बीच ये टीवी पर दिखाया जा रहा है भाई, किसान बिस्लेरी खरीद के भी नहीं पी सकता, इसलिए मैंने सलाह दी। देखिए, बात तो मैं कह रही हूँ ना कि जब हम लोगों के सहयोग से चल रहे हैं तो लोगों के सहयोग में जो बिस्लेरी पीने के खिलाफ नहीं हूँ, बेहतर पानी, बेहतर जीवन मिलना चाहिए। स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिए तो ये ध्यान रखना ही चाहिए। टीवी पर चल रहा था कि जंतर मंतर पर जो किसान आते हैं वो जींस कैसे पहन सकते हैं, वो बिस्लेरी कैसे पी सकते हैं, ये इसलिए मैंने ये तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए सबसे पहले, जो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे और हम फ़कीर हैं। ये कहते हैं मंच पे चढ़ के कि हम फ़कीर हैं और लाखों लाख का सूट पहनते हैं, लाखों लाख के सूट के ऊपर भी अपना नाम लिखवाते हैं और हर दिन हवाई जहाज़ पे ही घूमते रहते हैं। ये जवाब उनको देना चाहिए कि आज मजदूरों, किसानों के मेहनत की कमाई जो टैक्स के पैसे से, टैक्स पेयर हम हैं और हमारे पैसे से ये जो देश और दुनिया घूम रहे हैं और लाखों का जो हर खर्च, लाखों और करोड़ों का एक ट्रिप उनका खर्च होता है, उनको जवाब देना चाहिए इस देश की जनता को कि वो हमारे पैसे को किससे पूछ के और किसकी इजाज़त से इस तरह लेकर घूम रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए। आकर एक सवाल सर, बहुत गंभीर सवाल है कि जिस तरह से अभी हालात बदले हैं, पहले होता था कि टेरर अटैक होते थे तो बड़ा तबका, खासकर इस देश में बहुसंख्यक जो तबका है, हिंदू समाज, वो निकलता था सड़कों पर, सरकार के खिलाफ लोग जवाब मांगते थे। मैं देख रहा हूँ अमरनाथ यात्रा हुआ, उस पर हमले हुए हैं, टेरर अटैक है, जंतर मंतर पर लोग मुस्लिम समुदाय के लोग थे, हिंदू समाज के लोग सड़क पर नहीं निकल रहे। सरकार ने अपने पक्ष में एक बड़ा जनमत, एक बड़ी सहमति पैदा कर ली है, जिसको शायद आप लोगों के लिए बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब सब लोग जो है पहले टेरर को टेरर अटैक से देख रहे थे, अब वो सरकार की सफलता विफलता से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम सड़क पर उतरेंगे आतंकवाद के खिलाफ तो ये मोदी सरकार के खिलाफ कैंपेन होगा, उन्हें राष्ट्रद्रोही कह दिया जाएगा। इस तरह के कल मुझे लोग मिले, तो क्या इस तरह का भी डर है कि आप लोग जो लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं इसको हर कसौटी पर कसा जाएगा, फंड कहाँ से आ रहा है, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, और क्रांतिकारी तो ऐसी बदनाम शब्द हो गया, और लेफ्ट मतलब देशद्रोही। फिर आपने वो सही सवाल किया है। एक तो ये इस तरह के खतरे हैं, मैं इसलिए एक तो आपको बता दें अभी से ही कि अभी हमारा मार्च निकला नहीं है और कई जगहों से धमकियां मिलनी शुरू हो गई है, कई जगहों से, ठीक है। चूँकि
जो 18 राज्य जिनमें से हम गुजरेंगे, अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो उन तमाम जगहों पर धमकियां मिलनी शुरू हो गई है कि हम आपको इस राज्य में नहीं घुसने देंगे, यहाँ सभा होगा तो अच्छा नहीं होगा, देख लेना। और भद्दी भद्दी गालियों का वो पूरा दौर शुरू है, सारा कुछ है, आप चाहेंगे तो आपको हम शेयर कर देंगे। ये चीज़ें हो रही हैं, आ रही हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि इस देश की जनता की मानसिकता भी उसी तरह की हो गई है। ये चंद लोग हैं जिनको जमहूरियत में यकीन नहीं है, उनको देश के लोकतंत्र में यकीन नहीं है, देश के संविधान में यकीन नहीं है, देश की जो एक जहती है उसमें यकीन नहीं है, वैसे लोग इन चीज़ों को कर रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ही कम है, लेकिन दिक्कत यह है कि अपने ये देश की जनता बहुत बिखरी हुई है, बहुत टूटी हुई है। तो इस कारण से वो जो चंद लोग हैं उनकी एकता मजबूत होने से वो सामने आ जा रहे हैं और वो प्रभावी हो जा रहे हैं। बस को रथ जैसा बनाइए, हो सकता है। हाँ। एक राइला एक और सवाल, मतलब कि मैं चाहता हूँ चीज़ें हल्की फुल्की हो, बहुत गंभीर ना हो। कि आप लोग लॉन्ग मार्च करेंगे, लंबी यात्रा है, बहुत इसकी अपने तकलीफ़ें हैं, सर्कमस्टांसेज हैं। आप कही थी गंगा जमुनी तहजीब, मैं नहीं मानता। पार्टीशन से पहले, आज़ादी से पहले बहुत कत्लेआम हुआ है इस देश में। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद अभी हालात बदले हैं, हमारे पास राइट्स हैं, हम हिंदू मुस्लिम सारे फ़िरका परस्त लोग नहीं हैं, बहुत भाईचारा है, बहुत लोग हैं। थोड़े बहुत हालात इधर गड़बड़ाए हैं, बिगड़े हैं। तो क्या लग रहा है कि वो लोग 2024 का प्लान कर रहे हैं? लेफ्ट पार्टियों के कंसर्न को देखकर मैं दिख रहा हूँ, जितनी बार इंटेलेक्चुअल्स से कहीं चूक नहीं हुई है, खासकर लेफ्ट पार्टी में भी सवर्ण समाज के लोग हैं, उन्होंने कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई ठीक से, जिस वजह से ये ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिनको ना तो देश की चिंता पहले है, उससे पहले उनको अपनी मजहब की चिंता है, जिसको इंसानियत से पहले अपनी जाति की चिंता है। कहीं चूक तो हुई है उन तमाम लोगों से जो इंटेलेक्चुअल थे, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपने जैसा कि कहा कि आज़ादी से पहले और हालत बुरे थे और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आने से हमें राइट्स मिला। मैं मतलब अगर अपने चूँकि दादी के साथ अपने जीवन को बिताई हूँ, बहुत छोटे में नानी के साथ, उनका जनरेशन जो था पहले का, वो आज़ादी से पहले का था। और उस वक्त वो बताते हैं कि अभी का जो दौर है, अगर हम उनसे ये सब बातें करते हैं तो कहते हैं इनसे बहुत अच्छा दौर था। आज हमारे पास राइट्स हैं। कत्लेआम की संख्या देखिए, मैं जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, 1857 की क्रांति को अगर आप देखेंगे तो इस देश में जो 1857 में जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति इस तरह से नहीं हुई थी। वो सारे लोग, वो सारे हिंदू मुस्लिम, वो सारे लीडर्स आप देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर, एक साथ होकर अपने अपने गणराज्य में, अपने अपने राज्यों में अलग से हमारे नेता तो बेहतर थे। नहीं, और नहीं, हम कह रहे हैं कि वो समाज भी, आप देख लीजिए कि आज़ादी मिलने से पहले अशफाक और बिस्मिल तो आज़ादी से पहले के थे ना, सर सैयद तो आज़ादी से पहले के थे ना, राम मोहन रॉय तो आज़ादी से पहले के थे। भाईचारे की बात कर रहा हूँ, कत्लेआम भाईचारे थी। अब देख लीजिए इनको सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को जब निकाला गया, फातिमा शेख उनको और उनका भाई दोनों उनको जगह देते हैं साथ। तो ये था, ये समाज में हमारी समरसता और हमारी एकजुटता पहले से थी। ये कहिए एकजुटता के लिए अब क्या कोशिश करनी चाहिए? अब जो बिगड़ रहा है माहौल, इनके लिए हमको फिर से उन सब चीज़ों को लाना चाहिए कि जब हम जो त्योहारें हमारी होती थी, जो हमारे फेस्टिवल, हमें याद है कि जब हम छोटे थे और छठ पूजा में हमारे घर से भी लोग सुबह जाते थे घाट पे, हम लोग भी, जबकि हमारे धर्म का चीज़ नहीं था वो। ये बड़ी अजीब बात, लेकिन आज के वक्त में नहीं हो रहा है। ईद और दिवाली हम लोगों के यहाँ ऐसे मनती थी, हम लोग जब जाते थे, मतलब दिवाली और होली में हमारी खुशियाँ ज़्यादा होती थी कि हम आज ये जो मेनूज जो होते थे कि पुआ बनना है, ये हम वो खाएंगे। हमारे जो पापा के दोस्त हुआ करते थे, दादा के दोस्त हुआ करते थे, और उनके घर पे हम ऐसे जाते थे जैसे कि हमारा त्यौहार है। बिहार में भी दंगे हुए हैं लालू यादव के बाद, कुछ कम हुआ एकदम हुआ है। सर एक रोड मैप बता दीजिए। रोकने की जरूरत है चलिए, और वो हमारे दौर आ अपनी जाए, एकजुटता को फिर से लाने की जरूरत है। एक और सवाल कि आप लोग अपना एक रोड मैप बता दीजिए कि क्या क्या किस तरह से आप लोग टूर कर रहे हैं, और ये जो पूरा लॉन्ग मार्च है, इसको समाप्ति के बाद क्या कोई दिल्ली आके फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग 15 जुलाई को हम लोग कन्याकुमारी से इसका शुरुआत करने जा रहे हैं, वहाँ उद्घाटन है और वहाँ से हम लोग लॉन्ग मार्च स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक करते हुए, महाराष्ट्र करते हुए, हम लोग बिहार, झारखंड, बंगाल और यूपी होते हुए, गुजरात, ये सब टच करते हुए गुजरात भी जाएंगे, व्हाई नॉट। 2 दिन गुजरात में रहेंगे और महाराष्ट्र जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, यूपी जाएंगे, बिहार जाएंगे, झारखंड जाएंगे, बंगाल जाएंगे, सभी जगह जाएंगे। ये मेरा देश है। 15 तारीख से शुरू करेंगे, 2 महीना चलेगा और हम लोग समापन करेंगे 12 सितंबर को। और यही हमारा रूट मैप है और इस अभियान को हम काफ़ी हमारी तैयारी चल रही है और हम सक्सेस करेंगे और सक्सेस होगा। ये तमाम ऐसी खबरें आपको टेलीविज़न चैनल पे नहीं दिखेंगी, लेकिन देश ऐसी ही छोटे छोटे कोशिशों से बनता है, और जिस तरह के हालात हो गए हैं उसमें ऐसे लोग हैं अभी भी, और उसी से जमहूरियत जिंदा है, उसी से लोकतंत्र जिंदा है, और उसी से एक विश्वास बनता है
कि अभी भी लोग सब बदले नहीं हैं, कोई पार्टी में मज़हब में सब तब्दील नहीं हुआ है। इंसानियत ज़िंदा है और छोटी छोटी कोशिश लोग कर रहे हैं कि जिस तरह से भाईचारा ख़त्म हो रहा है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से बेरोज़गारी का मुद्दा गायब है, उसको फिर से मेन स्ट्रीम में लाया जाए और जो राजनीति है, जो देश है, जो डेमोक्रेसी है, उसको और मजबूत किया जाए। और ये छोटी छोटी कोशिशें जो है एक दिन हो सकता है कि अपना असर डाले और आपका देश और बेहतर हो। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।